अभी अभी प्रभु रामचंद्र ने बहुत सुंदर कथा भी सुनाया है। रूप गोस्वामी पाद के जो विरह, रूप गोस्वामी पाद के जो विरह की कथा उन्हें श्रवण कराया। जो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए थे, विरह के आश्रय करके, महाप्रभु के जीवन चरित हम भी देखते हैं, जगत जीवों की शिक्षा भी दे रहे हैं किस प्रकार विरह उत्पन्न होगा हमारा। एक साधक के दृष्टिकोण से देखा जाए, जब तक हमारे विरह नहीं हो तब तक प्राप्ति नहीं हो सकता है। यही विरह क्या करते हैं, उत्कंठा लेकर के आते हैं। विरही के वास्तव ये स्वरूप जो है, जिसमें वर्णन करते जा रहे हैं, प्रेम संपुट आज हम पढ़ रहे थे। है कि नहीं है? ये किस प्रकार उत्कंठा में बढ़े। स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में राधा जी के पास आई है, पहले अपने परिचय भी दे रहे हैं कि मैं देव और वंशीध्वनि की इतना शक्ति है, इसमें सबके मन को जो है मथित कर देते हैं। और वही कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं कहाँ पर, बंसी बट पर, मैं वहाँ पर निवास कर रही हूँ। वो बोल रही है, कौन? हाँ, देवांगना। थोड़ा देवांगना कर माने कृष्ण नारीवेश धारण करके आए हैं, इसलिए उनके नाम हो गया देवांगना। देवलोक से आई है, इसलिए अभी कृष्ण अपने परिचय नहीं दे रहे हैं, स्त्री वेश धारण करके आए हैं। वो चित्र है नहीं, जिनकी वंशीध्वनि इतने सुंदर है उनको मैं वास्तव रागानुगा भजन की जो मूल तात्पर्य क्या कहा गया, उत्कंठा और आवेश है। रागानुगा भजन की ये दो पास करते हैं, उज्ज्वलता समझते हो, और ये डिलाइटफुलनेस करते रहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्त। विप्रलंब बिना मिलन की सौंदर्यता प्रकाश नहीं हो है। किंतु मिलन, अच्छा पहले हम ये थोड़ा विचार करें, विरह किसको होगा बताओ? है जिसको मिलन हुआ है उसके विरह होता है। जो वस्तु हमारे पास ज्ञात नहीं, जानते नहीं है, उस वस्तु के लिए हम रोएंगे कैसे? जैसे उदाहरण दे गया, अत्यंत मूल्यवान वस्तु आपके जेब में मैं रख दिया, आपको पता नहीं है, और फिर आपके जेब से वो गिर गया। यदि मैं कहा ये मैं देखो अतीब जो मूल्यवान वस्तु के आपको दिया था, है ना जाने कितने करोड़ रुपया की वस्तु आपको दिया, तो आप क्या करोगे? बोले क्या बोल रहे, पागल है, झूठ बोल रहे। किंतु कोई वस्तु प्राप्ति के पश्चात, मिलने के पश्चात है, वो वस्तु यदि खो जाए तो अब आपके क्या होगा? विरह होगा। यहाँ यही तो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, महाप्रभु का रहे। ये
ऐसे मूल्यवान वस्तु को मुझे प्राप्ति हुई और वो अकस्मात चले गए, तब उसके तड़पते रहते हैं, वो कहाँ है। अभी हम उसी विप्रलंभ में आ रहे हैं। विरह जो है, महाप्रभु जगत जीवों की यही शिक्षा दे रहे हैं, ये हम विप्रलंभ में भजन करें। जो विप्रलंभ में यानी विरह में भजन की प्रणाली है क्या चीज, युक्ति तो दिखा दिया। ये जिसके मिलन है उसके विरह है, और जिसके मिलन ही नहीं है विरह कहाँ से हो जाए है। जिसे उदाहरण देते जा रहे हैं, क्या बोले, जिसके पुत्र नहीं होता है, क्या बोलते हैं है बाज, उसके कोई कह दिया जाए तुम्हारे पुत्र मर गया, उसके विरह होगा क्या, क्या बताओ है? क्या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानते हैं हमारे पुत्र है ही है। और जिसके पुत्र प्रसाव करके फिर पुत्र जब चले जाते हैं, उनके कितना दुख होता है? प्राप्त करके जो खो देते हैं तो अब उसके दुख होता है, तो प्राप्त धन कैसे मिले है? अभी हम जो विषय में हम बोलते जा रहे हैं, ये हमारे मिलन कैसे हो, पहले ये मिलन होने के लिए एक उपाय यही बता रहे हैं। पहले संबंध ज्ञान से हम प्रयास करते हैं है? जिसके संबंध ज्ञान नहीं हो वो विरह समझ नहीं पाएंगे। टीवी में हम तो हर रोज देखते कितने लोग मर जाते हैं, बाढ़ में हो, आजकल लोग क्या कोरोना में हो, कुछ भी हो, क्या हमारे आंखों से आंसू आता है एक बूंद है? नहीं होता है। क्यों? उन लोगों के साथ हमारे कोई संबंध नहीं। किंतु देखो आप टीवी में आप देख रहे हो, अकस्मात देखा क्या आपके घर के बा परिवार के कोई सदस्य चले गए, आप क्या करो, टीवी में पास बैठे रहोगे? आप रोते रोते दौड़ करके हैं चारी तो फोन लगे, भाई क्या हुआ, कैसे कैसे है? क्योंकि जिसके साथ संबंध है, संबंध ही हमारी जो है यही मिलन। ये संबंध कौन कराते हैं, कौन कराएंगे? ये गुरु पाद। इसलिए गुरुदेव के कहा जाता है संबंध प्रदाता कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत अनुभाष्य में यही तो वर्णन करते जा रहे हैं, संबंध हमारे कैसे हो। इसलिए कहते हैं संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण है। संबंध, अच्छा संबंध कैसे हो, ये इसलिए फिर जो गोस्वामी पाद कहते हैं जो मंत्र सो गुरु है कि नहीं। श्लोक क्या बोला, जो मंत्र गुरु साक्ष, वही जो है गुरु ही मंत्र रूप में आए हैं, मंत्र ही गुरु रूप में हमारे पास है। जो गुरु पाद में जो मंत्र दिए हैं, उसी मंत्र की जप करते करते हमारे हृदय में उस संबंध ज्ञान उदित होगा है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख। कृष्ण के भूल करके हम इस संसार में घूम रहे, अनादिकाल से, कब से कोई इतिहास हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 2 साल 5 साल 19 क्या बोले कितने साल, बोले जब से कृष्ण, तब से उनकी शक्ति, और तब से हम इस संसार में भटकते रह जा रहे। समझ में आए है? इस संसार में भगवान की भूल करके हम कहाँ ऐसे चलते जा रहे हैं। किंतु गुरुपाद पद्म कृपा करके वही मंत्र के रूप में हमारे हृदय में आ जाते हैं।
है। वही मंत्र के रूप में आकर के हमें क्या देते हैं, धीरे धीरे संबंध ज्ञान, कृष्ण के संबंध ज्ञान करा देते हैं। और वही संबंध ज्ञान जब हो जाता है तब उसकी प्राप्ति करने के लिए हम तड़पते रहते फिर है। इसलिए तो महाप्रभु जगत जीवों के जो है विप्रलंभ यानी विरह की भजन की है दिखा रहे हैं। नाम भजन करते करते हम इसको उपलब्ध अनुभव करें, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं करेंगे वास्तव ये अनुभव संभव ही नहीं है, क्योंकि नाम साक्षात भगवत स्वरूप ही है। और नाम रसस्वरूप, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना। नाम में कोई भेद नहीं है, कि नाम करते करते नाम प्रभु ही हमारे हृदय में ये समस्त प्रकाशित करेंगे है। गुरुपाद बंधु की अहित की कृपा से ये समस्त हमारे हृदय में प्रकाशित होगा है, तब हम समझ पाएंगे है। और उस समय नाम साक्षात रूप में जिहा के ऊपर अपने आप वो नृत्य करे। जिहार अग्रे ते चले, क्या कीर्तन है भक्ति ठाकुर है, नाम रूपे है अनुख्यान, वो कीर्तन है ना। हम अभी जो कीर्तन कर रहे हैं कितने कष्ट हो रहा है, किंतु देखो जब साक्षात नाम प्रभु है हमारे हृदय में नित्य, अपने आप नित्य करे। यही तो हरिदास ठाकुर जब नाम की महिमा रूप गोसाई पाद की श्लोक से श्रवण किया है, तुंडे तांडवनी बितुन, इस श्लोक के सुनते ही हरिदास ठाकुर इतने नित्य करने लगे। अच्छा, हरिदास ठाकुर केवल, लोग सोचते हैं ये तो केवल नाम करते ही बस, लिखा पढ़ा था है ही नहीं है, नीच कुल में जन्म लिया, ऐसे करने से अपराध हो जाता है। नाम की साक्षात, नाम साक्षात रस स्वरूप है। और हरिदास ठाकुर ऊपर से तो ऐसे रोल कर रहे हैं, किंतु वास्तव हरिदास ठाकुर है कौन? हो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा और प्रहलाद के जो है कमांड फ्रॉम हरिदास ठाकुर है। वही ब्रह्मा जिनके हृदय में स्वयं भगवान नारायण सारे तत्व के जो है स्फुरित कर दिया था है। इस प्रसंग में थोड़ा दो शब्द छेड़ देता हूं मैं। ये गुरु कृपा कैसे होते है? गुरु कहीं भी रहें, किंतु गुरु कृपा हम कैसे प्राप्त करें? गुरु कृपा प्राप्ति कर कहते हैं, गुरुदेव जो है कैसे कृपा करते हैं है? एक होता है आलोक दान, और क्या क्या बताया है? नहीं, वो पहली जो है गुरुदेव की जो होता है, जैसे हार्दिक, वाचिक और आलोक दान, सुनिए, हार्दिक हृदय में वो स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में है स्वयं नारायण सब तत्व को क्या कहते प्रकाश कर दिया, उसमें चैतन्य भाग, चैतन्य चरितामृत में ना, ब्रह्मा जी के हृदय में जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोसाई पाद के हृदय में सारे तत्व को प्रकाश कर दिया है। जो आदि कवये मुज्जंती जत सूर्य जन्मादस्य जत अन्यादि त्रतश्च अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। ये आदि कवि कौन है? आदि कवि एक विचार में कहते हैं ब्रह्मा जी है, और गौड़ीय सिद्धांत में आदि कवि कौन है?
रूप गोस्वामी पाद है। जिस प्रकार नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व के अपने आप प्रकाश कर दिया, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में सारे तत्व को क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। इसलिए आदि कवि, वास्तव रूप में जो है आदि कवि ये हमारे रूप गोस्वामी पाद है। इसलिए इसके कहा जाता है क्या, हार्दिक, हृदय में प्रकाश कर दे। वाचिक, वाचिक माने वचनों के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा है। जाओ तुम्हारे हृदय में सारे तत्व सब कुछ प्रकाशित हो जाए है। ऐसे देखो सब तत्व के प्रकाश कर देते हैं, जिसके जो है नारद ऋषि से लेकर, नारद ऋषि कितने भक्तों के जो है प्रहलाद से लेकर, ध्रुव से लेकर के, प्रहलाद से लेकर के है अनेकों भक्तों के जो है हृदय आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे हृदय में ये सब तत्व सिद्धांत प्रकाश हो वचन के द्वारा है। आलोकदान, आलोकदान माने केवल दृष्टि दे करके। इसके साक्षात उदाहरण कौन है, सुखदेव गोस्वामी पाद, सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट सुखदेव गोस्वामी पाद की जो स्तुति करते जा रहे हैं। कितने श्लोक है उसमें, 2 श्लोक के कहा दिया। ये श्लोक जंग प्रवजंत मनुपेत अभेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरो विनेदु तंग सर्वभूतो हृदय मुनि मानुत उसमिन। सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट भागवत कथा कीर्तन करने के पहले सुखदेव गोस्वामी पाद के कैसे वर्णन कर रहे हैं। जो इसी संदर्भ में टीकाकार वर्णन करते हैं, जब सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म लेकर के जब जंगल के ओर दौड़ने लगे और उनके ऐसे सुंदर दिव्य मूर्ति, प्रेममय मूर्ति है, उस प्रेममय मूर्ति के दर्शन करके जितने भी प्राणी समुदाय सबके हृदय में अपने आप प्रेम संचार हो गया है। देखो दर्शन दे करके, और इसके तो साक्षात और हमारे चैतन्य महाप्रभु, और क्या कहे है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में भ्रमण कर रहे थे, प्रचार कर रहे, महाप्रभु के दर्शन करते ही सभी लोग प्रेम में सरोवर हो है। एमन दयालु, क्या श्लोक बोले, अलु आर के वाच जहार दूर दर्शने कृष्ण, हाँ कृष्ण प्रेम जन्माए जहार दूर दर्शने है। देखो यहां पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते जा रहे हैं, ये महाप्रभु कितने करुणामय है। वो समस्त रानियां जो है महाप्रभु के दूर से दर्शन करने है, और फिर जितने भी भक्त लोग जहां जहां पर दर्शन किया सब प्रेम में कैसे द्रवीभूत हो गए। दर्शन देकर के बस है, कुछ करना ही नहीं है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तखन आमार केनो ना होइले जन्म। यदि महाप्रभु के प्रकट लीला में है मेरा जन्म होता और केवल महाप्रभु के दर्शन ही से प्रेम हो जाता, कोई साधन भजन करने की क्या जरूरत है। आप बताओ है, महाप्रभु की ये विशेष कृपा है। महाप्रभु जी झारखंड पथ में जब चल रहे है और नाजनी समस्त पशु पक्षी को कैसे प्रेम में उन्मत्त करा दिया है, प्रेम में उन्मत्त करा दिया सब दर्शन कर है। रास्ते में जो क्या बोलते हो शेर
बाघ सोए हुए थे। मध्य रात्रि में चैतन्य महाप्रभु उठे और उठ करके नाम संकीर्तन करने लगे, और उनके पास ही जो दो सेवक बलभद्र भट्टाचार्य और एक रसोईया ब्राह्मण हैं, महाप्रभु जब चले रहे नाम संकीर्तन, झारीखंड के पास इतने बिहार जंगल और रास्ता भी छोटी है, पगडंडी सुखा जा, शेर सोए हैं, महाप्रभु थोड़ी देखा, हाथ उठाया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो महाप्रभु के चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ वो शेर जो सोए हुए थे हैं, वो क्या कर रहे, अरे हरे कृष्ण कर, पहले ऐसे उठे, बस उसको देखते ही बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण बोले आज तो हम गए हैं। आशा इतने विशाल जो है शेर, मुख मैदान का ऐसे हाँ है। अच्छा देखो महाप्रभु ने क्या किया है, इतना ही महाप्रभु के लिए कृष्ण कहो है। अच्छा देखो वो शेर कहाँ इतने मुंह फाड़ करके उठा है, जैसे हम लोग सुबह जब उठते हैं ना है, जम्भाई लेता, अरे बाघ थोड़ी महाप्रभु का, वो बाघ मानो वो जम्भाई ले रहे, जम्भाई कहते ना, किंतु ये दोनों सोच रहे हैं ये तो बाघ क्या करेगा, हमें खा ले। और महाप्रभु इतने ही कहा दिया कृष्ण कहो है, कृष्ण कृष्ण बोली व्यग्र नाचिते लागिलो। देखो है, और उस समय वो बाघ शेर जो है दोनों सामने के दोनों जो पैर पौज हुए ऐसे उठाया और कृष्ण कृष्ण कह करके नृत्य करने लगा। आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। देखो महाप्रभु कैसे प्रेम संचार कर दिया, दर्शन कुछ करना नहीं पड़ा है। तो महाप्रभु की यही कृपा करते जा रहे हैं। हम संदर्भ इस संदर्भ में कहते जा रहे हैं, ये गुरु पाद की कृपा हम कैसे प्राप्ति करें है, हार्दिक वाचिक और आलोक दान है, यही जो है हम प्राप्त करें है। किंतु हमें साधन भजन करना पड़ेगा। जब जितने संबंध ज्ञान होगा उतना ही हमारा क्या होगा, विरह उत्पन्न होगा। वो प्राप्ति वस्तु प्राप्ति करने के लिए है, हाय हाय वो कहाँ मिले फिर है। इसलिए कहते हैं संबंध अभिध्य और प्रायोजन तक ही बताया गया है। ये समझते दिखाते जा रहे हैं, किंतु वैसे किसने कहते हैं उसकी विरह होगा जिसके संबंध हुआ है, और जिसके संबंध नहीं है उसकी विरह कहाँ हुए। किंतु नाम करते करते मंत्र जप करते करते यह हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित होगा, और कोई उपाय नहीं है। यही महाप्रभु जगत जीवों के शिक्षा दिया है, विप्रलंब भाव से हम भजन करें, नाम करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आरती करें, समय हो गया है। गौर प्रेमानंदे। काल लोग